हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नया स्टॉक का विश्लेषण लेके आया हूँ। उसका नाम है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये मेरा पहले से ही मेरा जो है ये स्टॉक जो है मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। शुरू से जब ये शुरू हुआ था, मतलब इसका आईपीओ वगैरह आया था, तब से मेरा ये फेवरेट स्टॉक रहा है। मैं हमेशा इसकी तरफ देखता था, लेकिन मैंने कभी खरीदा नहीं है। लेकिन क्यों, इसका रीजन ये है कि वो काफी अप हो गया था, और उस अप वाले प्राइस में मैं खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए। लेकिन मेरा ध्यान इसके ऊपर था, लेकिन इसका प्राइस ज्यादा होने की वजह से मैंने नहीं खरीदा। अभी मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ, इसकी प्राइस डाउन आ गई है। इसकी वजह से मैं इस मेरे फेवरेट स्टॉक को आपके पास लेके आने का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसके बेसिक प्रोडक्ट के बारे में अगर देख ले, ये मैं सब इसको शुरू से लेके लास्ट तक मैं ये स्टॉक क्यों खरीदने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके बारे में बताने के लिए मैं शुरू से लास्ट तक इसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट में ये बताऊंगा कि ये स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए। अभी इसका स्टार्ट अगर हम यहाँ करें, तो इसका बेसिक प्रोडक्ट्स क्या है। बेसिक प्रोडक्ट्स है लीनियर अल्किल बेंजीन लैब। लैब मतलब वो लैब नहीं है, इसका शॉर्ट फॉर्म है लीनियर अल्किल बेंजीन। ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है इसका, ये डिटर्जेंट में इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिमम जो है डिटर्जेंट जो है इस प्रोडक्ट से बनता है। तो ये डिटर्जेंट, ये जो बिजनेस है डिटर्जेंट का, इसकी जरूरत जो है हमेशा सबको जरूरत पड़ती है। एक इंडिविजुअल को भी पड़ती है और इंडस्ट्रीज को भी पड़ती है डिटर्जेंट की। जो इसका प्रोडक्ट जो है कभी भी आउट ऑफ डिमांड नहीं रहेगा, इसकी हमेशा डिमांड रहेगी। दूसरा है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा जो है इसकी जरूरत पड़ती है पेपर, एल्यूमिनियम और दूसरे इंडस्ट्रीज में जनरल पर्पज के लिए इस कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडस्ट्री का ये रिक्वायरमेंट है कॉस्टिक सोडा, इसका ये प्रोडक्ट है कॉस्टिक सोडा, जिसकी आप हमेशा डिमांड बनी रहेगी। नेक्स्ट है क्लोरीन एंड डेरिवेटिव्स, जिसके वजह से जो है इसके बाय प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड वगैरह वगैरह इस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका खास मेन मकसद ये है मेरा बताने का, कि इसके बेसिक प्रोडक्ट जो है वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमेशा डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें कोई भी खतरा नहीं होगा अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो। इसलिए रीजन बिहाइंड कि ये जो है इसके बेसिक प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहेगी। अभी इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे। सब कुछ नहीं बताऊंगा, जो मेन मेन पॉइंट है इसमें फंडामेंटल्स उसके बारे में बताऊंगा। ये मेरे मैं पिछले 5 साल के 5 साल के फंडामेंटल्स के बारे में लेके आया हूँ, 2018 से लेके 2022 तक के लिए। तो ये ईयरली फंडामेंटल में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि टोटल इसका इनकम कितना है। 2018 में 1000 करोड़ था, जो 1200 करोड़ 19 में हो गया। 20 में 1233 करोड़, यानी कि थोड़ा कम, लेकिन करीब करीब उधर ही रहा है। और 2021 में 1100 करोड़, तो थोड़ा और डाउन हो गया है। लेकिन ये बढ़ गया है 2022 में 1800 करोड़ हो गया, सीधा 1200 1100 से सीधा 1800 करोड़ हो गया 2022 में। तो ये इनकम काफी बढ़ चुका है 2022 में। और अभी 2023 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये 2022 का है, जो 1800 करोड़ था टोटल इनकम। अभी इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ये 2018 में 46 करोड़, 19 में 54 करोड़, देन 55, देन 121 और देन 170। पूरा जो है पूरे 5 साल में इसका नेट प्रॉफिट सिर्फ बढ़ता ही गया है। यानी कि इसमें इस पिछले 5 साल में काफी इंप्रूवमेंट आई है और आती रही है। तो लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो इसका नेट प्रॉफिट है, पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा 170 करोड़ है। इसकी इक्विटी देखी जाए तो ओनली 89 यानी कि 90 करोड़ के आसपास है। तो 90 करोड़ के आसपास का मतलब है इसका अर्निंग पर शेयर जो है 18.97 यानी कि 19 के आसपास अर्निंग पर शेयर है। देखो, और इसका अर्निंग पर शेयर 2018 से जो हुआ है वो 5 से लेके 6.12, 13 और सीधा 18, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और
इसकी इक्विटी जो है इसमें एक भी पैसे का चेंजेस नहीं है। ये कुछ इक्विटी इसने बढ़ाई ही नहीं है, इक्विटी सेम है। और इसकी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर जो है कंटिन्यूस पिछले 5 साल बढ़ते जा रहा है। अभी हम देखेंगे इसके फंडामेंटल्स क्वार्टरली में क्या है। क्वार्टरली मतलब पिछले 4 क्वार्टर में इसके फंडामेंटल्स कैसे रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो सितंबर 22 के बाद अभी दिसंबर 22 का नहीं आया है, नेक्स्ट 3rd क्वार्टर का वो आएगा और इसके बारे में नेक्स्ट आगे बताऊंगा इसी इसी वीडियो में। लेकिन ये लास्ट जो हमारे पास फिगर्स आई है वो सितंबर 22 की है और पिछले सितंबर 21 में जो था वो और इस 21 में क्या है, इस 5 क्वार्टर के बारे में इसमें देखेंगे हम कि टोटल इनकम जो है सितंबर 21 में 463 करोड़ और सितंबर 22 में 607 करोड़, ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हुआ है। और फिर अगर क्वार्टरली सब क्वार्टर में देखें तो सितंबर 21 में 463, फिर 452, फिर 433, 438, ये कम होता गया है। लेकिन उसके बाद सीधा जंप किया जून क्वार्टर में, जून 2022 में 560 करोड़ और इससे भी जंप किया है सितंबर 22 में 607 करोड़। तो ये जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स है पिछले 5, यानी कि अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के टोटल इनकम के बारे में बता दिए जाए तो ये जो है इंक्रीजिंग मोड में है, यानी कि सितंबर 22 में इसका ईयर ऑन ईयर अप हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अप हुआ है। यानी कि सितंबर 22 में 607 करोड़ और जून 22 में 560 करोड़, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 607 करोड़ इन सितंबर 22 एंड लास्ट सितंबर 21 में 463 करोड़, यानी कि दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों में इसके टोटल इनकम बढ़े हैं। अभी इसके नेट प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। तो ये नेट प्रॉफिट और सेम जो है अर्निंग पर शेयर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। तो ये इनकम तो बढ़ गया लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर डाउन हुआ है। इसका रीजन जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन सीधी 50% के डाउन में आ गई है। लास्ट ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो करीब करीब 10% है नेट प्रॉफिट मार्जिन और इस वक्त 4.41 यानी कि समझ लो 4.5% है। 4.5% और करीब 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इस क्वार्टर में जो है 2022-23 के Q2 में इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुई है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें वो भी 4.95 जो है करीब करीब 5 जो है इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुई है, यानी कि मोर देन 50% नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका डाउन हुआ है। उसकी वजह से इसके स्टॉक की कीमत कम होगी और यही मौका है कि इस प्रॉफिट मार्जिन जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है उसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ और अर्निंग पर शेयर कम हुआ और उसको देखते हुए इसके स्टॉक को हैमर किया गया और डाउन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है आगे आने वाले क्वार्टरों में भी सेम रहेगा और ये डाउन ही होता जाएगा, ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तो चेंजेबल है और ये कभी भी बढ़ सकता है। और ये अगर 4.41 जो लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर 22 क्वार्टर में है तो ये 10% होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये है रीज़न मेरा रिकमेंड करने का कि डाउन हुआ है किसकी वजह से, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है और अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, इसलिए इसको हैमर किया और इसकी कीमत कम हो गई। लेकिन आने वाले दिनों में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन अप हो गया तो इसकी कीमत भी अप हो जाएगी। ये है फंडामेंटल्स। अब देखेंगे हम लास्ट 5 ईयर्स में डिविडेंड का रिकॉर्ड क्या रहा। अगर 2018 में देखें तो 0.5 ये क्या है पर शेयर है, ये 10 रुपए का शेयर है। 0.5 मतलब 50 पैसे एक शेयर के ऊपर। 2019 में 1 रुपया एक शेयर के ऊपर, यानी कि 10%। और 2020 में 1.5 रुपीज पर शेयर, यानी कि 15% डिविडेंड मिला है।
डिविडेंड दिया है इसने। और 21 में 2.5 रुपीज पर शेयर यानी कि 25% डिविडेंड दिया है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है उसमें 2022 में इसका डिविडेंड जो है वो 3 रुपये पर शेयर यानी कि 30% डिविडेंड दिया। पिछले 5 साल में कंटिन्यूअस डिविडेंड देने का इसका रिकॉर्ड है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी इसका अर्निंग पर शेयर भी 18 से ऊपर था, जो डिविडेंड दिया है 30%। लेकिन इसके बाद वाले क्वार्टर जो अभी फाइनेंशियल ईयर है 2023 में, इसके बारे में पता नहीं है कि कितना डिविडेंड होगा, लेकिन लास्ट 5 ईयर में कंटिन्यूअस डिविडेंड दिया है। वो तो बाद में पता लगेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड आएगा। लेकिन लास्ट डिविडेंड जो है वो 30% डिविडेंड दिया है, यानी कि डिविडेंड कंटिन्यूअस डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें शेयर खरीदने के लिए। नेक्स्ट है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रोमोटर का 34.54 पिछले मतलब कंटिन्यूअसली ये होते आ रहा है, ना इसने इंक्रीज किया है ना डिक्रीज किया है। और नॉन प्रोमोटर जो है उसका डिक्रीज हुआ है। रीजन बिहाइंड कि इसका जो नेट प्रॉफिट है कम हुआ है, अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, इसलिए नॉन प्रोमोटर वाले ने भी थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया है। नेक्स्ट जो है अपना स्टेक जो सेलिंग आ गई है, जिसका नेट प्रॉफिट कम हो गया, जिसका अर्निंग पर शेयर कम हो गया, इसलिए सेलिंग आ गई, इसलिए लोगों ने जो है बेचना शुरू कर दिया। इसमें अदर्स का जो है इन्होंने अपने शेयर बेचे। 51% था लास्ट दिसंबर 21 में, और इस दिसंबर 22 में इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 47%, करीब करीब 4% शेयर जो है अदर्स वाले ने, यानी कि पब्लिक जो है आम जो है पब्लिक, इन्होंने भी बेचे हैं। 4% उन्होंने बेच दिए और करीब करीब 1%, 0.5% के आसपास नॉन प्रोमोटर ने भी इसके शेयर बेचे हैं। और उसका फायदा उठाया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। इन्होंने बेचा और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीद लिए। अभी दिसंबर 21 में 10.53% था होल्डिंग इसका, जो दिसंबर 22 में 15.43% इसका शेयर होल्डिंग हो गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्यों हुआ? इनको पता नहीं है कि इसका नेट प्रॉफिट कम हुआ है और इसका अर्निंग पर शेयर कम हुआ है, फिर भी ये खरीदते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है अगर बढ़ता है तो इसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, और तब इनके पास शेयर होंगे और ये इसकी शेयर की कीमत अप हो जाएगी। इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इसका उनका स्टेक जो है इंक्रीज किया है, बाकियों ने बेचा और इन्होंने खरीद लिया। तो ये है मेन चीज, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बढ़ाया, इसमें खरीदने के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। नेक्स्ट है, अभी मैं ये शेयर मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं इस शेयर को आपको खरीदने के लिए बता रहा हूँ। क्यों? नंबर 1, लो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसकी। ओनली 89.97 मतलब 90 करोड़ ओनली इसकी इक्विटी है, यानी कि जो सबसे मतलब कम इक्विटी है, काफी कम है, जिसके ओनली 9 करोड़ शेयर है मार्केट, मतलब टोटल 9 करोड़ शेयर है इंक्लूडिंग ऑल, यानी कि प्रोमोटर, नॉन प्रोमोटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स, यानी कि पब्लिक वगैरह सब मिला के ओनली 9 करोड़ शेयर है। इस 9 करोड़ में अगर 50% एफआईज और प्रोमोटर के निकाल दिए जाए तो 4.5 करोड़ शेयर बचते हैं जो मार्केट में होंगे। और ये जो है वो सब के सब, जब भी कोई अच्छी न्यूज आएगी तो ये कोई बेचने वाला नहीं होगा इसको, और मार्केट में इसका स्टॉक सप्लाई जो है कम रहेगा और इसकी प्राइस जो है शूट अप हो जाएगी। ये रीजन है मेरा पहला, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसको शेयर क्यों खरीदने चाहिए। नेक्स्ट है इसकी आज की क्लोजिंग प्राइस जो है 88.40 है। अगर इस प्राइस या इससे कम अगर आती है तो आप इस शेयर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसके रीजन में आगे बताऊंगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट जो है मेरा रिकमेंड करने का मतलब है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ओनली 5% के आसपास है। ये अगर 10% हुआ तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो इसकी ये जो है नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और उसकी वजह से इसकी कीमत अप हो जाएगी। नेक्स्ट है इसके Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट्स।
इसके Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इस फरवरी में मंडे को आ रहे हैं। मंडे को मतलब 6 फरवरी को इसने जो है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी ने एनएससी और बीएससी को बता दिया है कि इसका नेक्स्ट मीटिंग जो है वो कब है। मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मेंबर को कब बुलाया गया है उसके बारे में इस लेटर में बताया गया। अभी इस लेटर में बताएंगे कि क्या इसमें बताया है। थोड़ा लेट हो रहा है ओपन होने में। तो ये है इसके Q3 रिजल्ट्स। ये है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये है बीएससी और एनएससी। इसको इन्फॉर्म किया है कब? 25 जनवरी को, यानी कि परसों। कल छुट्टी थी, परसों इन्होंने चिट्ठी लिख के बता दिया एनएससी और बीएससी को कि इसका जो है Q3 रिजल्ट जो है वो 6 फरवरी को होंगे। ये देखो, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन मंडे द 6th February 2023 for considering inter alia the unaudited financial results of the company for the quarter and 9 month ended 31st December 2022। तो ये है रीजन कि इसके शेयर क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है मंडे है। मंडे को आने का मतलब है, मैं पिछले एक दो एनालिसिस में बताया था कि इसका अगर ट्रेडिंग डे के क्लोजिंग में अगर आता है इसका रिजल्ट, मतलब डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसके रिजल्ट जो है वो ट्रेडिंग डे के फर्स्ट डे में रिजल्ट ये आ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा 6 तारीख के बाद, मंडे के बाद पूरे के पूरे 5 दिन जो है इसके अच्छे रेट बनने के चांसेस है और उनको काफी टाइम दिया गया है। यानी कि 6 फरवरी से पहले पहले आपके पास सिर्फ एक ही वीक है। आज तो 27 तारीख मार्केट क्लोज हो गया। 30 तारीख 30 तारीख मतलब 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1, 2, 3 फरवरी, ये 5 दिन है आपके पास शेयर खरीदने के लिए। अगर मंडे को अच्छे रिजल्ट्स आ गए Q3 के, तो फिर आज के रेट जो चल रहे हैं उस रेट में ये शेयर नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। अभी रीजन नेक्स्ट क्या है इसका कि ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस जो है 14.44% है। ये परसेंट नहीं है, ईपीएस जो है 14.44 है। ये हिस्टोरिकल ट्रेंड जो है इसमें ईयर ऑन ईयर करीब करीब 40% डाउन में है। रीजन जो मैं पहले बताया था, इसका नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। नेट प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन एकदम 50% के ऊपर आई है, उसकी वजह से इसका ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस जो है 14.44 है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस जो पहले वाले चार ये जो थे क्वार्टर, उससे करीब करीब 40% ईयर ऑन ईयर 40% ये डाउन। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या है? ये फेब्रुवरी सॉरी ये सितंबर 2022 के रिजल्ट्स और उससे पीछे चार, इससे पीछे चार जो क्वार्टर है उसका, उसको बोलेंगे हम ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस। लेकिन ट्रेलिंग उससे चार के पहले ईयर ऑन ईयर जो है, यानी कि सितंबर 22 का जो रिजल्ट्स है क्यू टू का, और ये उससे पहले का Q2 जो है सितंबर 21 का, उसके ईयर ऑन ईयर इसका 40% ईपीएस डाउन है। ये है रीजन इसका, इसके शेयर का प्राइस कम होने का। लेकिन और एक चीज देखी जाए तो टीटीएम ईपीएस 14.44 है, उसके बावजूद इसका टीटीएम पी जो है ट्रेलिंग 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 6% है। ये बहुत ही कम है, मैं बोला। और इसका इंडस्ट्री सेक्टर का जो है पी कितना है? 42.37, 42 पॉइंट, ये रेशियो 42 पॉइंट है। और ये है इसका टीटीएम पी कितना है? 6। मैं बोला था पहले कि स्टैंडर्ड जो है पी जो है वो 10 होता है। अगर 10 से कम पी होता है तो आंख बंद करके उसको खरीद लेना चाहिए। इसमें 10 पी से भी कम है, 6 है,
तो इसमें कोई भी खतरा नहीं है इसके अगर शेयर खरीदते हैं तो। किसके बावजूद? ये टीटीएम ईपीएस डाउन होने के बावजूद इसका टीटीएमपी जो है वो 6 ही ओनली है। इसका 6 पी होने की वजह से आपको इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर आज के रेट जो चल रहा है 88.40 पर शेयर जो चल रहा है वो या उससे कम में अगर आपको मिलता है तो कोई खतरा नहीं है इसमें खरीद के रखने का। नेक्स्ट है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 है ओनली। मैंने पहले बताया था कि प्राइस टू बुक वैल्यू एक्सेप्टेबल जो हो 3 होने से भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका ओनली 1 है। अगर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के साथ एक्सेप्टेबल लेवल के ऊपर भी हम देखें तो इसकी कीमत कम से कम 250 होनी चाहिए, जो एक्सेप्टेबल पीबी है, प्राइस टू बुक रेशियो। अगर 3 से भी लिया जाए तो 3 से, क्योंकि इसका बुक वैल्यू जो है 83.16 है। बुक वैल्यू को अगर 83 को 3 एक्सेप्टेबल प्राइस टू बुक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत होनी चाहिए 250, जबकि इसका बुक वैल्यू 83 होने के बावजूद इसकी प्राइस टू बुक रेशियो ओनली 1 है। तो इसलिए आपको कोई खतरा नहीं है अगर आप 88 के आसपास खरीदते हैं शेयर। नेक्स्ट इसका यह है कि इसका प्राइस जो है, अगर इसका पी के हिसाब से, सेक्टर पी के हिसाब से अगर इसका प्राइस देखा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 600 रुपए के आसपास होनी चाहिए। जो टीटीएम ईपीएस डाउन होने के बावजूद की बात कर रहा हूं मैं। टीटीएम ईपीएस 14.44 और टीटीएम पी इज 6। अगर टीटीएम ईपीएस 44.44 से अगर सेक्टर पी को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी कीमत 600 के आसपास आती है। और यही रीजन है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी ये शेयर खरीदा हुआ है और इसने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। तो ये है रीजन इसके शेयर, मतलब इसके इस स्टॉक को खरीदने के। तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट जो है मुझे पहले से ही अच्छा लगता रहा, और मैं जब इसमें देखा कि यार आज क्या इसका चल रहा है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, और जब देखा तो इसमें अच्छे चांसेस निकल के आ रहे हैं, इसलिए इस शेयर को खरीदने में कोई खतरा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट जो है लिमिटेड, इसमें काफ़ी चांसेस है इसके शेयर्स खरीदने के और इसमें शेयर प्राइस अप होने के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। बेल आइकन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा इमीडिएटली जैसे ही मैं नया एक वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, और तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी वीडियो है आपके लिस्ट में पहुंच जाएगा कि हाँ ये जो है नया वीडियो आ गया। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर बटन क्लिक करना मत भूलो। ये इससे अभी आने वाले दिनों में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये एक वीडियो है जो ये दो जो है चीजें करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पता लग जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।